ईरान इजरायल युद्ध का 21वां दिन। यूएस और इजरायल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी, लगातार बिगड़ते जा रहे हालात। ईरान भी इजरायल पर कर रहा पलटवार, पड़ोसी देशों पर भी ईरान के हमले जारी। पश्चिम एशिया में जारी जंग में अब तक 2400 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान का इजरायल पर बड़ा हमला, हाइफा तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना। इजरायल में कई इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित। ईरान ने सटीक मिसाइल हमले का किया दावा, बड़े नुकसान से किया इनकार। ईरानी हमलों से दहला तेल अवीव, हाइफा के बाद कुवैत की रिफाइनरी को निशाना बनाए जाने की खबर। बाल बाल बचा अमेरिका का F-35 फाइटर जेट। तेहरान के हमले में बाल बाल बचा F-35 फाइटर जेट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। बहरीन पर ईरान का अटैक, बहरीन के गृह मंत्रालय पर मिसाइल हमला, गृह मंत्रालय के गोदाम में लगी आग। इजरायल के लेबनान पर हमले जारी, एता अल शाब में किया जोरदार हमला, हिजबुल्लाह के गढ़ को बनाया निशाना। इजरायल रिजर्व पैराट्रूपर्स ने किया अटैक, हमले के बाद इलाके में फैला तनाव। इजरायल के ईरान पर हमले जारी, ईरान के IRGC बेस पर हमला, करमान के IRGC बेस पर हमला, इजरायल के हमलों से भारी नुकसान। तो ईरान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी, ईरान के पारदीस में इजरायल का हमला, हमले के बाद धुएं का गुब्बार देखा गया। इजरायल ने तेहरान में किए कई हवाई हमले, इजरायल ने जारी किया हमले का नया वीडियो, तेहरान के परिचिन में हमले का वीडियो। इजरायल ने पहली बार कैस्पियन सागर में किया हमला, जहां पर कैस्पियन सागर में ईरानी नौसैनिक अड्डों पर हमला हुआ है। ईरानी नौसेना के मिसाइल लगे जहाजों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना, हमले के बाद लेबनान में विस्थापितों की संख्या बढ़ी, लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का बयान, अगर युद्ध जारी रहा तो बढ़ेगी तेल की कीमतें, अप्रैल के अंत तक $180 प्रति बैरल तक हो सकती है कीमत। ईरान ने किया यरूशलेम पर अटैक, हवा में ही मिसाइलों को रोका गया, मिसाइल का मलबा खुले मैदान में गिरा। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, मैं जिंदा हूं और सब गवाह हैं। अमेरिका और इजरायल बहुत पक्के इरादे से काम कर रहे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन का मकसद ईरान में अयातुल्ला राज को खत्म करना। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, इजरायल जीत रहा है, ईरान खत्म हो रहा है, ईरान के मिसाइल के जखीरे को खत्म कर दिया जाएगा, ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, ईरान का एयर डिफेंस बेकार हो गया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की जरूरत है। इजरायल और अमेरिका की पार्टनरशिप खतरनाक डेवलपमेंट से बचने का तरीका है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, हमारे 3 लक्ष्य हैं, पहला न्यूक्लियर खतरे को हटाना, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को हटाना, तीसरा ईरानी लोगों के लिए आजादी के हालात बनाना। ईरान होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, कहा खत्म हुई ईरान की लीडरशिप, जल्द सामान्य होंगे हालात, ग्राउंड ट्रूप्स भेजने से इनकार। ईरानी हमलों से कतर की गैस सप्लाई को बड़ा झटका, कतर एनर्जी के CEO साद अली काबी का बयान, हमले में LNG निर्यात क्षमता की करीब 17% कैपेसिटी तबाह, ईरान कतर को करीब $20 अरब के सालाना नुकसान का अनुमान। ईरान इजरायल वॉर तेज, ईरान ने उत्तरी इजरायल की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, हवा में ही मिसाइल को नष्ट किया गया। इराक के किरकुक में हमला, ईरान ने जुड़े अल शाबी मिलिशिया बेस पर हमला किया, अल शाबी मिलिशिया बेस पर मिसाइल अटैक। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का बयान, पूर्वी सऊदी अरब में 5 और ईरानी ड्रोन नष्ट किए गए, 10 घंटों में 15 ईरानी ड्रोन नष्ट किए गए। वेस्ट एशिया में वॉर तेज, अमेरिका ने तेज की समुद्री घेराबंदी, अमेरिका हजारों नौसैनिकों को तैनात कर रहा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ईरानी हमलों के खिलाफ एकजुट हुई दुनिया, होर्मुज पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान सहित 6 देशों ने मिलाया हाथ, सेफ पैसेज के लिए प्लान बी तैयार, ईरान से की तनाव कम करने की अपील। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा, मंदिरों में शानदार सजावट,
श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजे दिल्ली के मंदिर चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन के अवसर पर झंडेवाला मंदिर में भक्तों ने की पूजा। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि पर छतरपुर मंदिर में पूजा अर्चना की गई, आरती की गई। प्रमुख मंदिरों में भव्य आरती आयोजित की गई। देवी मंदिर में भक्तों की कतार देखी गई। जम्मू कश्मीर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। बड़ी संख्या में माता वैष्णो देवी मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड के हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता माया देवी के मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। मां का आशीर्वाद लेकर सुख समृद्धि की कामना की। गुजरात के अहमदाबाद में चैत्र नवरात्रि 2026 के दूसरे दिन अंबाजी माता मंदिर में आरती की गई। भक्तों ने पारंपरिक उत्साह के साथ की पूजा अर्चना। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। उरुलमिगु, जम्बुकेश्वर, अकिलांडेश्वरी मंदिर में रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नववर्ष पर श्री राम मंदिर के शिखर पर विधि विधान के साथ फहराया गया ध्वज। इस दौरान मंदिर में मौजूद श्रद्धालु इस पल के बने साक्षी। उत्साहित श्रद्धालुओं ने जय श्री राम का नारा लगाया। इस्लाम के पवित्र महीने रमजान का 30वां और आखिरी रोजा आज तमिलनाडु की कोयम्बटूर में ईद के मौके पर नमाज अदा की गई। रमजान के आखिरी रोजे पर केरल के कोची ईदगाह में अदा की गई नमाज। शहर की अन्य प्रमुख मस्जिदों में भी भारी उत्साह के साथ नमाज अदा की गई। बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी का महाअभियान। पीएम मोदी 14 तो अमित शाह करेंगे 8 रैली, जनसभा और रोड शो। सीएम योगी और जेपी नड्डा साथ ही पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन भी झोंकेंगे ताकत। नामांकन से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का शक्ति प्रदर्शन। गुवाहाटी में नामांकन से पहले किया रोड शो। रोड शो के दौरान सीएम की पत्नी ने कहा कि ये हमारे लिए खुशी का मौका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा ने कहा ये उनका दूसरा टर्म होगा और असम में जो काम और बदलाव हुए हैं उससे लोग बहुत खुश हैं। असम सरकार में मंत्री और जगीरोड क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष हजारिका ने देवसाल मंदिर में पूजा की। भगवान का आशीर्वाद लेकर सुख समृद्धि की कामना की। बीजेपी उम्मीदवार पीयूष हजारिका ने कहा मैं हमारी पार्टी के नेतृत्व और सभी सम्मानित नेताओं का धन्यवाद करता हूं। एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने पूजा अर्चना की। विधानसभा बजट सत्र 2026 से पहले पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के वृंदावन दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। वृंदावन में उनके साथ लगभग 27 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। आश्रम पहुंचने पर प्रेमानंद महाराज ने राधे राधे कहकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आने वाले बजट सेशन के बारे में दिल्ली में ग्रामीणों और किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान और कई नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार। धामी मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों की एंट्री। राज्यपाल ने कैबिनेट विस्तार के तहत नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 हुई। मदन कौशिक, भरत चौधरी समेत 5 मंत्रियों ने शपथ ली। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा जिन लोगों को मंत्रिपरिषद का दायित्व मिला है उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं। सभी लोग लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके दीर्घकालीन अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का संकल्प है उसे पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा और उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 23 मार्च को करेगा याचिकाओं पर सुनवाई। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार को जवाब करना होगा दाखिल। यूपी के उन्नाव में नाबालिग से कुकर्म के मामले में अदालत का बड़ा फैसला। कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की कैद की सजा, साथ ही 48,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जबलपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। राजुल ग्रुप, प्रियंक मेहता से जुड़े ठिकानों पर रेड। फेमा के तहत 3 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। विदेश में संपत्ति खरीद से जुड़ा मामला।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलवाद को बड़ा झटका। 11 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने किया सरेंडर। 2025 से अब तक 123 नक्सली कर चुके हैं सरेंडर। गाजियाबाद के आतंकी मॉड्यूल का सामने आया मुंबई कनेक्शन। गिरफ्तार 6 जासूसों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। आईएसआई एजेंट महिला ने बनाया स्लीपर सेल नेटवर्क। यूपी के वाराणसी में क्लास में घुसकर छात्र को गोली मारी। यूपी कॉलेज के बीएससी चौथे सेमेस्टर का था छात्र। फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर। कई राउंड हवाई फायरिंग पर फरार हो गए थे हमलावर। धरना प्रदर्शन पर बैठे कॉलेज के छात्र हमलावरों की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। भोजूबीर इलाके में सभी दुकानें बंद हैं। भारत म्यांमार बॉर्डर पर बड़ी एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन हुआ। मिजोरम के चम्फाई में करीब 23.72 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त। असम राइफल्स और चम्फाई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के आगरा इटावा मार्ग पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 घायल। मरने वालों में 3 पुरुष, 1 महिला और 3 साल की बच्ची भी शामिल। राजस्थान के केला देवी से दर्शन करके लौटने के दौरान हुआ हादसा। घायलों को सैफई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के रामपुर में बिना नंबर प्लेट की थार ने 2 युवकों को टक्कर मारी। 300 मीटर तक घसीटा। दोनों की हालत नाजुक, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के बवाना में बदमाशों ने घर में घुसकर 4 लोगों को मारी गोली। 1 की मौत। शुरुआती जांच में गैंग वॉर का लग रहा है मामला। कानपुर में कलेक्टरगंज पुलिस और शातिर चोर अरशद के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गिरफ्तार किया गया। यूपी के जालौन में अज्ञात दबंगों ने नया पटेल नगर में एक युवक पर चलाई गोली। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल। आरोपी की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हर्ष फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल। आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किया गया। आजमगढ़ के सलमानी अस्पताल में गोपालपुर विधायक नफीज अहमद की करीबी पर मारपीट का आरोप। आईसीयू में ड्यूटी कर रहे वार्ड बॉय सूरज मौर्य से विवाद। सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू। लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सीपीआई से जुड़े 3 नक्सलियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 29,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीजेपी नेता के घर के बाहर से कूलर चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मामला दर्ज कर जांच शुरू। यूपी के महोबा में बेखौफ दबंगों की खुलेआम गुंडाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने ही जमकर मारपीट। चंदौली में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब गिरने के मामले में बड़ा विवाद। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए श्रेष्ठाभिषेक बिल्डकॉन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लखीमपुर के मोहल्ला संकटा देवी में मंदिर के पीछे बनी सड़क के घटिया निर्माण के मामले में पकड़ा गया है तूल। जहां पर शिकायत पर नगर पालिका अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव ने मौके का निरीक्षण किया। यूपी के कासगंज में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। फरार आरोपी की तलाश जारी। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार बस ने मासूम छात्र को कुचला। घटना में छात्र की मौके पर ही मौत। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर बस को जब्त किया। यूपी के चंदौली में प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। फैक्ट्री को भारी नुकसान। कन्नौज में पुलिस का बड़ा अभियान। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा जांच के दौरान 15 अवैध लाउडस्पीकर्स हटाए गए। चंडीगढ़ में शराब के ठेकों का ऑक्शन सुर्खियों में। इस बार सबसे महंगा ठेका पलसोरा का रहा, जो 16 करोड़ 76 लाख रुपए में बिका। इस दौरान 195 ठेकेदार हुए शामिल। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में ताजा बर्फबारी। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते 2 फीट तक जमी बर्फ। पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से लौटी ठंड। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मुगल रोड पर जमी बर्फ। बीआरओ की टीम रास्ते को बहाल करने में जुटी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और हिमपात का दौर जारी। शिमला में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों पर अचानक मौसम ने बदली करवट। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी। हिमाचल में दिसंबर जनवरी जैसी ठंड लौटी।
तमिलनाडु के मदुरै में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, कई हिस्सों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कतें। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई बारिश से बदला मौसम का मिजाज, तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, पहाड़ों पर बर्फबारी से होने लगा ठंड का एहसास। राजधानी के कई हिस्सों में बारिश के बाद सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार, तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। उत्तर प्रदेश में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, नोएडा में बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट, मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। भारी गिरावट के बीच संभला शेयर मार्केट, करीब 800 अंकों की बढ़त के साथ 75,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, तो 250 अंकों की उछाल के साथ 23,200 पर कारोबार कर रहा निफ्टी। भारत को मिली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी। ये चैंपियनशिप ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम परिसर में आयोजित होगी। ये पहला मौका है जब भारत को इस प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। यूईएफए चैंपियंस लीग में लिवरपूल और गैलेटसरे के मैच में नोआ लैंग और विक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। लैंग को विज्ञापन बोर्ड से टकराने पर सर्जरी की जरूरत पड़ी, जबकि फ्रैक्चर हुआ है ओसिमहेन को। डिज्नी ने अपने समर 2028 लाइनअप का किया ऐलान। डिज्नी के मुताबिक एनिमेशन फिल्म इनक्रेडिबल 3 16 जून 2028 को थिएटर्स में होगी रिलीज। डोरेमोन की डायरेक्टर शिबायामा का फेफड़ों के कैंसर से निधन हुआ। 84 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली, कार्टून की दुनिया में किंग रहे। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का गाना फिर से नैना हुआ रिलीज। अरिजीत सिंह की आवाज के दीवाने हुए फैंस। सितारों से सजी तेलंगाना गद्दर फिल्म अवार्ड्स की शाम, कमल हसन, नागार्जुन से लेकर रश्मिका और माधुरी हुई शामिल।